हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं 6 जनवरी का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद हम आगे का एनालिसिस करेंगे कि कल को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में हो गया। और जब भी रेंज में मार्केट होता है या साइडवेज होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई हुई है। पहली, आपको मार्केट को अवॉइड करना है, ट्रेडिंग को। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल पैसा है, आप बिगनर्स है, तो मार्केट को अवॉइड करें। और दूसरा मैंने आपको बताया है, अगर मार्केट साइडवेज होगा तो हमारा एक पैटर्न जरूर बनाएगा। और यहां पे जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, उनमें से हमें एक पैरेलल पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है। बस हम इंतजार करेंगे या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। तो यहां पे आपको मिला है इसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट मिलने के बाद मिलती है हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो डेफिनेटली आपने इस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा के अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। तो फिलहाल ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसमें लेवल देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहे। जैसे कि एक तो 37,200 काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। मार्केट आपने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट भी अच्छा खासा लिया। तो जब मार्केट नीचे आएगा तो डेफिनेटली ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये है 37,800। हालांकि मार्केट वहां तक नहीं गया, लेकिन जोन ये वही है। आप फिफ्थ को देखेंगे, फिफ्थ को मार्केट ने जो जोन दिखाया है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया, और यहां से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास गया है, हालांकि उसे टच नहीं किया, इवन फिफ्थ के हाई को भी टच नहीं किया, लेकिन जोन वही है और मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया है। तो ये कल को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो रहेगा 37,800, दूसरा रहने वाला है, ये तो था रेजिस्टेंस, दूसरा रहने वाला है सपोर्ट, जो कि है 37,200, हमें एक सपोर्ट के रूप में यहां पे दिखाई देगा। क्लियर है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानते हैं। पहला हम डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 37,800, इसका डिस्कशन में जस्ट अभी पीछे किया हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद 38,000 हमें अगले रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। सिचुएशन ये रहेगी। वहीं पे दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग देकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। ऐसी स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 37,200 पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,800 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। रीजन आप फोर्थ को देखो, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था। एक पूरे दिन आपको इन्होंने मार्केट को एक रेंज में दिखा दिया था, तो ये लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ब्रेकआउट मिल रहा है, जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आज से वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है। आपको वेबसाइट पे शाम तक बैंक निफ्टी के एनालिसिस की आर्टिकल भी प्रोवाइड हो जाएगा, साथ ही साथ निफ्टी 50 का भी आर्टिकल प्रोवाइड हो जाएगा। निफ्टी 50 जो है, इसकी वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अल्टरनेट डेज में मिलेगी। जैसे आज बैंक निफ्टी की आपको वीडियो मिल गई, कल आपको निफ्टी 50 की मिलेगी, लेकिन वेबसाइट पे आपको दोनों मिलती रहेगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि वेबसाइट को विजिट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वेबसाइट पे जाके अपने रिव्यू दें, जिससे कि हम उसे और आगे एक्सप्लोर कर सके। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे रोज एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, दोनों वीडियो प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन वेबसाइट पे दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो रहेगा, ये 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने तक हम फीडबैक देखेंगे आपके कि किस तरीके से आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आगे फैसले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करें, ये है 37,600, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 37,344।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या लेवल होंगे इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट लगा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,650। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,863। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,118। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह 37,216। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 37,000 पे आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट रहेगा, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,757। दोस्तों आज हम आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वेबसाइट पे जाए और वहां पे अपने फीडबैक दें, जिससे कि हम एक महीने तक ऑब्जर्व कर सके कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि हमने वेबसाइट पे काफी नए आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है, आपको आज से ही उन पे नए नए आर्टिकल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।